हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी न्यूज जो है वो बहुत ही अहम न्यूज है। वो क्या है? जो पाकिस्तान के साथ दो मुस्लिम देशों ने कराई मध्यस्थता, चीन की भी एंट्री, ईरान के सामने यूएस का सरेंडर। इसके हम 10 बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? जो 10 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ही अहम पॉइंट है। उसको हम बारी से डिटेल से समझेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया भू राजनीति जो घटनाक्रमों और ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में पाकिस्तान और चीन की भूमिका को लेकर कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई हैं। यहाँ इस पूरे मामले की 10 प्रमुख बिंदुओं में विस्तृत जानकारी दी गई है। वो क्या दी गई है हम आगे वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ईरान इजराइल तनाव और मध्यस्थता का विश्लेषण। अब इसका जो पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है? इसमें दो मुस्लिम देशों की मध्यस्थता। इसमें जो दो मुस्लिम देश है वो कौन कौन से मुस्लिम देश हैं? इसमें पहला है जो कतर और दूसरा जो है वो ओमान। इन दोनों देशों ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच बैक चैनल वार्ता के मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इनका उद्देश्य ईरान को इजराइल पर सीधे बड़े हमले से रोकना और युद्ध को क्षेत्रीय स्तर पर फैलने से बचाना है। जो ईरान है उसको इजराइल पर सीधे बड़े हमलों से रोकना है और युद्ध को क्षेत्रीय स्तर पर फैलने से बचाना है। दूसरा जो आता है उसमें वो पाकिस्तान का रुख। इसमें जो पाकिस्तान का रुख क्या है, जो पाकिस्तान की अहमियत क्या है वो जानते हैं। ये पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर शांति की अपील की है। जो पाकिस्तान है उसने शांति और वार्ता की अपील की है कि हम इस मामले को शांति से, समझौते से सुलझाएं। लेकिन पर्दे के पीछे वह तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ मिलकर एक मुस्लिम ब्लॉक के रूप में कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये महज पर्दे के पीछे जो चल रही तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ मिलकर एक मुस्लिम कूटनीतिक, जो मुस्लिम ब्लॉक के रूप में कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि गाजा और ईरान के मुद्दों पर, जो गाजा है और ईरान के मुद्दों पर तनाव कम हो सके, ताकि इन जो दोनों देश हैं इनके ऊपर जो तनाव का मुद्दा है वो कम हो सके। तीसरा जो आता है वो चीन की पावर एंट्री। चीन की पावर एंट्री क्या है? चीन ने इस पूरे विवाद में खुद को शांति दूत के रूप में पेश किया है। जो चीन है वो खुद को एक शांति दूत के रूप में अपने आप को पेश किया है। चीनी विदेश मंत्री ने ईरान और सऊदी अरब के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। चीन का मानना है कि अमेरिका की नीतियां पश्चिम एशिया में स्थिरता पैदा कर रही हैं, जो अस्थिरता पैदा कर रही है। जो पश्चिम एशिया है उसमें अस्थिरता पैदा कर रही है। ठीक है। इसमें चौथा जो पॉइंट आता है वो अमेरिका का तथा कथित सरेंडर। अमेरिका ने जो है वो सरेंडर कर दिया है। इसे पूर्ण सरेंडर कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ये फैसला नहीं आया कि पूर्णतः अमेरिका सरेंडर कर चुका है। लेकिन अमेरिका ने ईरान को स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इजराइल द्वारा किए गए किसी भी जवाबी हमले में, जो काउंटर अटैक है, उसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा। यह ईरान के कड़े रुख के सामने अमेरिका की एक रणनीतिक वापसी मानी जा रही है। पांचवा जो इसमें आता है वो प्रतिबंधों का डर वर्सेस सैन्य शक्ति। प्रतिबंधों का डर क्या है? प्रतिबंध क्या लगाए गए हैं उसके अपोनेंट में जो सैन्य शक्ति है। ठीक है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने बेसेस को निशाना बनाया जाएगा। इसी डर से अमेरिका अब सीधे टकराव के बजाय कूटनीतिक पर जोर दे रहा है। अमेरिका अब सीधे टकराव की वजह नहीं बल्कि अपनी कूटनीति सहनशीलता से वो इस पर जोर दे रहा है। छठवा जो आता है वो चीन ईरान रणनीतिक साझेदारी। अब चीन और ईरान की जो रणनीतिक साझेदारी है वो क्या है?
चीन और ईरान के बीच 25 साल का रणनीतिक समझौता है। चीन की एंट्री का मतलब है कि ईरान को आर्थिक और तकनीकी समर्थन मिलता रहेगा। अगर चीन ईरान के साथ है तो उसे आर्थिक सपोर्ट भी मिलेगा और तकनीकी सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध बेअसर हो सकते हैं, जिससे पश्चिमी देशों के जो अटैक है, वो जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान पर, वो खत्म हो सकते हैं। अब 7वां इसमें आता है जो इजराइल पर दबाव। इजराइल पर क्या दबाव पड़ता है? इसमें अमेरिका अब इजराइल पर भी दबाव बना रहा है कि वह ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम न उठाए, क्योंकि अमेरिका चुनाव के साल में एक और बड़े युद्ध में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण वो इस बड़े युद्धों में नहीं फंसना चाहता। इसीलिए इजराइल को बोल रहा है कोई बड़ा कदम न उठाए। यहां पर उनकी एक कूटनीति भी देखने को मिलती है। 8वां जो आता है वो क्षेत्रीय समीकरण। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस का उपयोग ईरान पर हमला करने के लिए मना कर दिया है। जो सऊदी अरब है और यूएई जैसे देश हैं, उन्होंने अमेरिका को अपने जो एयर स्पेस है, बाय एयर अटैक को उनको मना कर दिया है एयर स्पेस देने से, कि हम आपको नहीं देंगे, जिससे अमेरिका की स्थिति इस क्षेत्र में कमजोर हुई है। 9वां जो आता है वो साइबर और हाइब्रिड वॉरफेयर। साइबर और हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है? रिपोर्ट के अनुसार चीन और ईरान मिलकर इजराइल और अमेरिकी बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों की योजना बना रहे हैं, जो युद्ध का एक नया मोर्चा खोल सकता है। अमेरिका जो है वो चीन और ईरान जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार चीन और ईरान मिलकर इजराइल और अमेरिका के बुनियादी ढांचों पर साइबर हमले की रणनीति बना रहे हैं, जो युद्ध का एक नया रुख बदल सकता है। अब इसमें 10वां भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? इसमें भारत पर प्रभाव, इस अस्थिरता से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है। भारत इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि चबहार पोर्ट और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ईरान के साथ हमारे संबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उससे हमें कच्चा तेल प्रोवाइड करता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है? वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि मध्य पूर्व में अमेरिका का एक क्षेत्र प्रभाव कम हो रहा है और चीन, रूस, ईरान का एक नया ध्रुव उभर रहा है, जिसमें पाकिस्तान जैसे देश भी अपनी जगह तलाश रहे हैं कि हम भी उनकी जगह एक अपना जो वर्चस्व है वो बना सके। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन भी अच्छी है। हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, खाली आपको हमें एक सपोर्ट करना है, एक प्यारा सा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।